सर्वप्रथम मेरा सभी श्रेष्ठ जनों को सादर प्रणाम, सम्मान, वंदन, अभिनंदन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में रखे गए प्रावधान कुछ इस प्रकार है। इस बिल के माध्यम से आर्टिकल 339 ए, 330 ए, 332 ए और 334 ए में संशोधन किए गए। 339 ए के माध्यम से 33% सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 330 ए के माध्यम से लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली 1/3 सीटें एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीट सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 332 ए के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे। अनुच्छेद के खंड 3 में एससी और एसटी सहित 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। 334 ए में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। भविष्य में जरूरत महसूस होने पर संसद को आरक्षण की अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा। लोकसभा में अभी सीटों की संख्या 543 है। जैसे ही कानून लागू होगा, महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी, जो वर्तमान में 82 है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार वैश्विक नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24% है, जबकि भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 15% है। महिला आरक्षण कानून लागू होने पर हम ग्लोबल कवरेज के एवरेज के ऊपर उठकर 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो हमारी रैंक भी बढ़ेगी। नारी स्वर्णिम भारत की यात्रा में सारथी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा। नारी जब कोई जिम्मेदारी संभालती है तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वह जी जान से जुट जाती है। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ये कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करेगा। देश के लिए काम करने का जज्बा भारत को आगे बढ़ाने की शक्ति कई गुना बढ़ा देगा। आदिवासी महिलाओं द्वारा शुरू किया गया प्रकल्प लिज्जत पापड़ आज मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर देने वाला बन गया है, जो भारत की नारी शक्ति का परिचय देता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनका यह कौशल सामर्थ्य है जो भगवान ने उन्हें नैसर्गिक गुण से दिया हुआ है। महिलाओं के इसी कौशल का, उनके नेतृत्व का लाभ अब आने वाले दिनों में देश को होने वाला है। संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। आज परिवार से लेकर पंचायत तक, अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और उद्यम तक, नारी शक्ति हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। भारत को चांद तक पहुंचाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज स्टार्टअप हो, स्वयं सहायता समूह हो या स्वच्छता जैसे सामाजिक अभियान हो, महिलाओं की भागीदारी और भूमिका देश की ताकत बन रही है। देश ने संकल्प लिया है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें, तब तक भारत को विकसित बनाकर ही रहेंगे। हमारे देश की जो आधी आबादी है, उसकी नेतृत्व के साथ भागीदारी सक्रिय रहेगी। निर्णयों में बराबरी का हिस्सा ये इस सपने को साकार करने का बहुत बड़ा बल बनने वाला है। धन्यवाद।